में दोनों का ही अहम योगदान रहा है, इसलिए मांग यहां से भी यही उठ रही है कि कांशीराम को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। आप दोनों बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। आलोक जी, लेकिन केंद्र में तो आप लोगों की सरकार काफी वक्त पहले से है ना, तो ये मांग तो पहले ही पूरी हो जानी चाहिए थी। कर्पूरी जी को सम्मान देने की याद आप लोगों को अभी आई, चुनाव से ठीक पहले? देखिए, जब जिस चीज का समय आता है तभी उस चीज को किया जाता है। जब जागो तब सवेरा, किसी ने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम इस चीज को स्वीकारा तो सही कि जननायक कर्पूरी नहीं, इसके पीछे तो पॉलिटिकल माइंडसेट लग रहा है। एक तीर से दो निशाने, लोकसभा चुनाव साथ साथ बिहार का विधानसभा चुनाव भी। ये देखिए, जब भी कोई अच्छी बात हम करते हैं तो उसके लोग विभिन्न तरीके की बातें निकालने लगते हैं। और जहां तक रही कांशीराम जी की, तो मैं भी इस बात की पुष्टि करता हूं कि आने वाले समय में कांशीराम जी को भी मिलना चाहिए। उन्होंने भी एक दलित वर्ग के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया और उनको ऊपर उठाने का काम किया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही जगह आके रुक गए हैं, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में शोषित, दलित, कुचले हुए, दबे हुए लोगों को स्वर देने का काम किया, उनको ऊपर उठाने का काम किया। और जिस सादगी भरी जीवन से जिंदगी को उन्होंने जिया, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक तरीके का था और सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख छोड़ के गए हैं वो, कि शुचिता में और सादगी में नेता को किस प्रकार से रहना चाहिए। ठीक है गौरव जी, क्या आपको ये लगता है कि ऐसे जननायकों पर भी सियासत करने की जरूरत है? देखिए, सियासत तो हो ही रही है ना दिव्या जी। अगर यही कार्य भाजपा सरकार ने 2014 में सरकार बनते ही सारे जननायकों को, मैं कहता हूं जिन्होंने त्याग किए हैं, कर्पूरी ठाकुर जी रहे हो, राम मनोहर लोहिया जी रहे हो, आदरणीय वीपी सिंह जी रहे हो, मान्यवर कांशीराम जी रहे हो, ये सब ने वंचित तबके के लिए काम किया है और इन्होंने त्याग किया है। वीपी सिंह जी ने तो अपनी सरकार गंवा दी थी मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए, जो ओबीसी को हित में था। भाजपा उस समय विरोध में थी, आज शायद वो उनको भी सम्मानित करने का काम करते। तो इनकी कथनी और करनी, इनका सीधा फंडा है कि राजनीतिक माइलेज कहां से मिल रहा है, जहां से राजनीतिक माइलेज मिलेगा ये हर वो कार्य करने के लिए तैयार है, चाहे इनकी विचारधारा से मिलता हो या ना मिलता हो। कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा कभी भाजपा की विचारधारा कभी मेल नहीं खाई, ये हमेशा उनके खिलाफ चुनाव लड़ते रहे, चुनाव संघर्ष जवाब दीजिए। रुक जाइए दिव्या जी, मेरी पूरी बात ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए आप, कंप्लीट कर लीजिए। बीपी सिंह की सरकार जब मंडल कमीशन आया तो इन्होंने कमंडल से बीपी सिंह की सरकार गिरा दी। उसके बाद अभी मान्यवर कांशीराम जी का लगातार इनसे चुनावी संघर्ष रहा। ये अगर इनके हितैषी थे या समर्थक थे तो उस दौर में इन्होंने क्यों विरोध किया? क्या उस दौर की भाजपा और आज की भाजपा अलग है? ठीक है, जवाब दे रहे आलोक जी। सर कम है वक्त, इसलिए बारी बारी से। आलोक जी, ये भूल रहे हैं कि मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाई है और कर्पूरी ठाकुर जी ने भी भाजपा के साथ मिलकर बिहार में सरकार चलाई। तो इस बात को आप मत कहिए कि हमारा इनसे इस तरीके का मतभेद था। ठीक है, किसी कारणों से बाद में हम आपस में एक दूसरे के मेल नहीं खाए, विचार तो अलग हो गए, ये तो राजनीति में होता ही रहता है। लेकिन हमने इनको मान सम्मान दिया है। यूपीए की सरकार तो हमने पीडीपी के साथ भी मिलकर चलाई है। यूपीए की सरकार ने क्यों नहीं दिया? लालू महबूबा मुफ्ती के साथ भी मिलकर चलाई है आपकी सरकार। तो सरकार चलाने का जहां तक मतलब है, मैं यही तो कहना चाहता हूं, आपकी कोई विचारधारा नहीं है। अगर बड़े बड़े ओहदे पर थे, उन्होंने क्यों नहीं अपने जननायक को, मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण देने के लिए पद्म विभूषण भी देते हैं और एक तरफ उनको हत्यारा भी बताते हैं। राम भक्तों का हत्यारा बता के उन्हें पद्म विभूषण देने का काम करते हैं। किस तरह की आप राजनीति कर रहे हैं, किस तरह की राजनीति आप विचारधारा कर रहे हैं? आपकी सोच जो है वो सामंतवादी पोषक हितरक्षक है ना, आप पिछड़ों के हितरक्षक हैं। ठीक है, आप दोनों के पास में आऊंगी वापस। मयूर के पास चलते हैं एक बार फिर से। मयूर, क्या ये माने कि जाति की राजनीति एक बार फिर से आकर रुक गई है लोकसभा चुनाव से पहले? नहीं, देखिए, जाति पर राजनीति तो पहले भी होती रही है, अभी भी हो रही है, और जिस तरीके से जो सम्मान देकर जो राजनीति की जाती है इसके पहले भी होती रही है, कोई पहली बार नहीं हो रही। जैसे कि दोनों जो पार्टी के प्रवक्ता हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो ये तो इतिहास रहा है कि जब भी किसी समाज के व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उनके जो समाज का जो इम्पैक्ट है, उनका जो वोट बैंक है, उसको अपना बनाने की कोशिश की जाती है। यही वजह है कि आज उनको भी सम्मान देने का काम किया जा रहा है। लेकिन कांशीराम को लेकर
जो बात कही जा रही है। आप भाई साहब आगे आ जाइए। कर्पूरी ठाकुर को सम्मान दिया जा रहा है, भारत रत्न अवार्ड देने की बात कही जा रही है। काशीराम को भी कहा जा रहा है उनको भी मिलना चाहिए, मायावती कह रही है उनको क्यों नहीं दिया अभी तक? पता नहीं। देखिए, ये बहुत समय लगा दिया, और वो भी जननायक है काशीराम जी भी, उन्होंने भी समाज के लिए काम किया। और मैं तो कहता हूँ कि खाली काशीराम जी को नहीं, जो जो इस देश में योगदान दिए हैं, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे वो जन नायक हो, सभी को मिलना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि क्या राजनीति हो रही है, देखिए किसी भी समाज के नेता को या जन नायक को अगर आप भारत रत्न देंगे तो निश्चित रूप से वो समाज उस पार्टी से जुड़ेगा और उसका प्रभाव निश्चित प्रभाव बिल्कुल। तो मिलेगा। जननायक क्या 24 में जीत दिलाएंगे, यही सवाल बना हुआ है। इसी को लेकर अब सियासत भी नजर आ रही है, क्योंकि अलग अलग पार्टियां अपने अपने हिसाब से इस पर फायदा भी देख रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए।